कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। आपकी लाठी तो सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख करके आ रही ना बाहर, और आप बेइज्जत और करते हो कि आप वीडियो जारी करा रहे हो कि माफ कर दो, माफ कर दो। पहनावा मैंने कहा, पहनावा वो तो योगी जी ने ही कहा था, मोदी जी ने भी कहा था। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पहनावा देख करके भी तो बात करते हैं। जिसने भी उत्पात मचाने का या माहौल खराब करने का प्रयास किया है, सरकार ने, प्रशासन ने उसके साथ सख्त खिलाफ कार्रवाई की है। इस बात में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से साधुवाद करूंगा कि तुरंत एक्शन लेते हैं। यहाँ पर महाराज जी का बुलडोजर या प्रशासन का बुलडोजर किसी जाति समुदाय के लिए नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लोगों के लिए जो लॉ तोड़ते हैं, लॉ ब्रेकर्स के लिए, जो समाज में बहन बेटियों को, व्यापारियों को डर पैदा करते हैं, ये उनके लिए निकलता है। और यही नहीं तो उसके पहले आप 17 के पहले जानिए, हमारा सिनेमा बनता था सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाहुबली और माफियाओं पे बनता था। मुझे बड़ा आनंद है, वो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अविभाजित भारत गए थे। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहाँ भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। कि अगर शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। सनातन धर्म ही उनके लोक मंगल का, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और सनातन धर्म ही सबकी सुरक्षा, सबके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और सनातन धर्म को बचाना है तो हमें संस्कृत की शरण लेनी ही पड़ेगी, संस्कृत को माध्यम बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर सियासत लगातार जारी है। पहले बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस और सपा ने सवाल उठाए और आरोप लगाए कि दाढ़ी और टोपी देखकर कार्रवाई की जा रही है। फिर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया कि कानून तोड़ने वालों पर ऐसे ही एक्शन होता रहेगा। उधर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया कि सौहार्द और शांति के लिए सनातन धर्म की शरण में आना होगा। और इस सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान और बंटवारे को लेकर कहा कि जो घर हमसे छीन लिए गए थे वहां फिर से डेरा डालना है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि सीएम योगी का ऐलान सनातन ही समाधान और सनातन और पाकिस्तान धर्म वाला सियासी संग्राम, इसी पर आज की महाबहस और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी, सपा प्रवक्ता, मेहताब उस्मानी साहब, मुस्लिम स्कॉलर, महंत राजूदास जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर नीरज सिंघल, संघ विचारक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस में आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सीएम योगी का ऐलान, सनातन ही समाधान। एसपी कांग्रेस का पलटवार, क्यों सियासत में धर्म का इस्तेमाल? ये लगातार सवाल विपक्ष उठाता रहा है कि धर्म जो है वो निजी आस्था का विषय है, तो उसका सियासत में इस्तेमाल कर रही है क्या बीजेपी? सनातन और पाकिस्तान धर्म वाला सियासी संग्राम। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरीके से कहा कि यदि हमारा कुछ हिस्सा चोरी हो जाए या वो चला जाए, लेकिन एक बार फिर से वहीं पर डेरा डालना है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कि अगर शांति चाहिए तो सनातन के शरण में आना ही होगा। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक यादव जी, आप ही से सवाल। संघ प्रमुख मोहन भागवत का चाहे पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए बयान हो कि जो चला गया या जो हिस्सा या एक कमरा चला गया, इस तरह उन्होंने कहा कि भाई वहां फिर से डेरा डालना है। और दूसरा, मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे विश्व शांति की बात हो, सनातन ही इसका मूल आधार है और उसके लिए सनातन की ही शरण में जाना होगा अगर ये सब चाहे। आस्था जी, सनातन को जो देश जानता है या जो विश्व जानता है वो स्वामी विवेकानंद का सनातन और हिंदुत्व है, जो इंक्लूजन की बात करता है, समावेशिता की बात करता है। योगी जी का सनातन या भाजपा का सनातन एक्सक्लूजन की बात करता है, वो नफरत की बात करता है, अलगाववाद की बात करता है। तो भारत को स्वामी विवेकानंद वाला सनातन और हिंदुत्व चाहिए, न कि योगी आदित्यनाथ का या भाजपा का या आरएसएस का। दोनों सनातन में बहुत अंतर है।
योगी जी का सनातन या भाजपा का सनातन ये सिखाता है कि पीडीए को उत्पीड़न कैसे किया जाए। योगी जी का सनातन सिखाता है कि कैसे प्रदेश में एक नफरती विचारधारा को रोपित किया जाए। योगी और भाजपा का सनातन सिखाता है कि कैसे धर्म के नाम पर पूरे प्रदेश में नफरत के बीज बोया जाए हिंदू मुसलमान के बीच। ऐसा सनातन हमारा नहीं है, न तो ऐसा सनातन कहीं किताबों में मिलता, न तो ऐसा सनातन हमारी परंपरा रही है। तो योगी जी का सनातन, योगी जी को मुबारक हो, भाजपा को मुबारक हो। हमारा सनातन स्वामी विवेकानंद का है। आप देखिए, एक कहावत हम लोग पढ़ते थे, नीम चढ़े करेला। तो जो योगी जी जाने जाते हैं इस तरह के नफरती बयान देने के लिए, दंगा भड़काने वाले बयान देने के लिए उनकी पहचान है। अब वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, बेलगाम हो चुके हैं। वो ऐसे ही भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। इसी को कहते हैं नीम चढ़े करेला। और उनकी बेलगामी पर लगाम अगर लगाएगी तो उत्तर प्रदेश की जनता पे यह सत्ता है। क्या स्वामी विवेकानंद का सनातन या संघ प्रमुख मोहन भागवत जिसकी बात कर रहे हैं, या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस सनातन की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या ये सब अलग अलग है? नहीं, देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार। खाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। वो महामंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव, यह सनातन सिखाता है। ये अपने तरीके से कोई कुछ कह दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। सही में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है कि हाँ, अगर दुनिया में शांति चाहिए तो सनातन को अपनाइए, क्योंकि सनातन ने किसी के ऊपर तलवार नहीं उठाया, कभी किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, सताया नहीं, तरपाया नहीं। अगर मारते, पीटते, तरपाते तो क्या भारत में 300 इस्लाम को मानने वाले से 40 करोड़ हो जाते? क्या सीरिया, क्या ईरान, क्या लेबनान, क्या इराक, क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान में ठीक है, कहां चले गए? जमीन जा रहा है आपका राजू दास जी। मैं लौटती हूँ आपके पास। मेहताब उस्मानी जी, तलवार के बल पर या शांति, प्रेम, सौहार्द और समर्पण के बल पर? मैडम देखिए, धर्म कोई भी हो, कोई भी धर्म, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, चाहे आप सनातनी ले लो, कोई ऐसा धर्म बता दो जिसमें आपस में विवाद ना होता हो। अगर आप सनातनी की बात करते हो तो लद्दाख में क्या हुआ? वो सनातनी थे, आपस में भिड़े। आप मणिपुर की बात करें, वो भी सनातनी थे, आपस में एक दूसरे को कितनी बुरी तरीके से एक दूसरे को मारा, वो भी सनातनी थे या नहीं थे? उसमें तो मुस्लिम नहीं थे। तो ये कहना गलत है कि सनातनी धर्म, देखिए, वो सही है जो दूसरे को सताए ना, धर्म से दूसरा हक ना मारे। धर्म वो सही है जो दूसरे को किसी तरीके की तकलीफ ना दे। वह उस धर्म को सही कैसे मान लूं जो दूसरे को तकलीफ दे, दूसरे को सताए, दूसरे का घर तोड़ दे? अच्छी बात है, आप सनातन की तारीफ कर रहे हैं, हम तो बुराई करते ही नहीं। कभी किसी मुसलमान ने नहीं कहा सनातन भारत के अंदर आए थे। अगर आपने राजू दास जी की पूरी बात अगर सुनी हो, और जो इतिहास का भी हिस्सा है, तो वो उन्होंने किस प्रेम के बल पर यहाँ कन्वर्जन किया था? किसके? जो आक्रमणकारी भारत में आए, आपने अगर राजू दास जी की बात सुनी हो, वो फिर से शायद ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, उन्होंने किस प्रेम के बल पर जो था यहाँ कन्वर्जन किया या धर्म परिवर्तन कराया था? क्या वो सनातनी थे? मैडम, एक मिनट में बताइए, आक्रमणकारी क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के टाइम में आए थे, जो अब वो 500 साल पुरानी बात उखेड़ के हम लोगों को सताते हैं? बताइए, अब हमारे टाइम में कौन सा आक्रमणकारी अंदर आया? हमने किसको सताया? हमने किसका घर छीन लिया? हम तो अब की बात करें तो आप 1000 साल पुरानी बात करोगे तो उसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, इस वक्त हमने किसका घर छीन लिया? निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा मैडम जी, आप बताइए, महाराज हैं, हमने किसका घर छीन लिया? सुन लीजिए राजू दास जी की बात, सुन लीजिए राजू दास जी की बात। 2 पैनलिस्ट और हैं मेरे पास, बोलिए राजू दास जी। मांगा जाता है। ठीक है, राजू दास जी बोलिए। हमारी बात कट गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम के नाते, पुनः मैं जुड़कर और निवेदन पूर्ण कहना चाहता हूं। सनातन कहता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। अगर सनातन किसी को सताता, तरपाता, मारता, क्या हिंदुस्तान में इस्लाम को मानने वाले 365 लोग आए थे जम्मू कश्मीर के रास्ते, आज 40 करोड़ हैं। अगर दबाना होता, सताना होता, मारना होता तो ये समझता क्या? एक मेहताब साहब ने ये सवाल पूछा कि ये तो 500 साल पहले हुआ था, ये जितने 100 साल पहले हुआ, अभी किसने आक्रमण किया या अभी किसने किसको सताया?
नहीं तो अभी कहा किसको कौन सता रहा है? ये तो कहा जा रहा है ना कि अगर दुनिया में शांति चाहते हो, सनातन को अपनाओ। जिस प्रकार से क्यों अपनाएं? मस्जिदों से जब ये निकलते हैं रोड पे अच्छा ठीक है, एक सेकंड के लिए हर भारतीय बड़ी कृतज्ञता पूर्वक उनका स्मरण करता है। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव हरिहरपुर की अपनी पैतृक परंपरा से आगे चल करके उन्होंने काशी को अपने कर्म साधना की स्थली बनाया और काशी में रह करके भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है, उनकी सेवाओं के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म सम्मान से भी सम्मानित करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। आज मैं काशी में आया था और मैंने पंडित जी के दुखद निधन पर हम लोगों ने उस समय संवेदना व्यक्त की थी। आज उनके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए, अपनी संवेदना को उन तक पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी संवेदना को उन तक पहुंचाने के लिए मैं आज स्वयं यहाँ पे आया हूँ। बाबा विश्वनाथ से ही प्रार्थना है, माँ गंगा से ही प्रार्थना है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र जी को अपने श्री चरणों में स्नान दें और भारत की शास्त्रीय विधा के लिए उनके योगदान के लिए हम बड़ी विनम्रता पूर्वक उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है या ये जो सनातन की बात है, अब ये कहा जा रहा है देश में कि इतने 100 सालों पुरानी चर्चाओं को क्यों छेड़ा जा रहा है? क्या सालों पहले या सेंचुरीज पहले जो हुआ उसकी वजह से आज ये हालात हैं? नहीं आस्था जी, देखिए इतिहास को किसी को भूलना नहीं चाहिए और जो इतिहास भूलता है वो कौमें मिट जाती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। माननीय योगी जी ने कहा क्या? सनातन को कहा कि सनातन एक ऐसा धर्म है, ऐसी संस्कृति है कि जिसमें शांति का संदेश है, जिसमें सौहार्द है, जिसमें अपनापन है। और धर्म की परिभाषा जो वो बताते रहे हैं, वो शांति की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं। ये धर्म हमको सिखाता है। और मैं दो बातें कहूँगा। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि साहब योगी जी का सनातन अलग है, विवेकानंद जी का अलग है। हमें लगता है कि ये इनकी अज्ञानता है। जो विवेकानंद की सनातन की परंपरा है उसी को योगी आदित्यनाथ जी जी रहे हैं और माननीय योगी जी उसको अपने जीवन में, अपने सरकार में उतारा उन्होंने। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक भी सरकार की योजनाएं ऐसी नहीं है जो सर्व समाज के लिए नहीं है, जो जाति धर्म पंथ के आधार पर बनी हो। मैं पूछना चाहता हूं, इस पार्टी के प्रवक्ता है अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था कारसेवकों पर गोली चलाने के बाद? सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाला व्यक्ति, उसकी पार्टी कहा था कि एक बार नहीं 100 बार हम गोलियां चलाएंगे जहां भव्य राम का मंदिर बनाया अयोध्या में। तुष्टीकरण की राजनीति। इनके नेता आजम खां भारत माता को डाइन कहते थे। इनके नेता आजम खां मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते, अखिलेश यादव मुस्लिम बेटियों की बात करते थे। हमने कभी किसी धर्म की बेटी की बात नहीं कहा। माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की बात कही, उत्तर प्रदेश में पैदा हुई सभी बेटियों की योजनाओं की बात कही। और जो मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे, हमें लगता है इनको फिर से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जिन मुगलों ने अपने बाप और अपने भाई को संघ प्रमुख जो बात कह रहे हैं, क्या एक बार फिर से देश का विपक्ष उसी बात को दोहरा रहा है कि चुनाव आता है तो पाकिस्तान का जिक्र होता है, चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम किसी न किसी बहाने से होता है। ठीक है, डॉक्टर नीरज सिंघल। देखिए, देश के अंदर चुनाव तो हमेशा चलते रहते हैं। अब बिहार का चुनाव है, अगले साल फिर बंगाल में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। तो चुनाव से सनातन का या संघ प्रमुख का कोई मतलब है नहीं। संघ तो सतत सनातन की, सतत इस बात की चिंता करता है कि हम अखंड भारत की बात करते हैं। भारत के
कमजोरियां रही हमारे देश के अंदर, कैसे कैसे आक्रमण हुए, उससे भारत कटा, विभिन्न टुकड़ों में बटा। अब जब हम एकत्रित होंगे, समाज संगठित होगा, तो जो देश का हिस्सा हमारे से छिना है, कटा है, हमारी कमजोरियों के कुछ कारण रही, उसको हम पुनः प्राप्त करेंगे। माननीय मोहन भागवत जी ने यही बात कही है कि वो समय आएगा कि हम इस भारत को फिर एक बनाएंगे और एक बनाकर फिर विश्व गुरु के रूप में इसको स्थापित करेंगे। और वो समय आएगा, ये संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, हम सारा समाज एक हो रहा है। और सनातन की जहां तक बात है, सनातन तो अनादिकाल से है, चला आ रहा है, और इस सनातन के द्वारा ही वास्तव में विश्व के अंदर शांति सौहार्द की स्थापना होगी। ठीक है, अशोक यादव जी। देखिए आस्था जी, मुख्यमंत्री जी अभी हमारे भाजपा के साथी बेटी की बात कर रहे थे, लेकिन विज्ञापन आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में आता है तो ऊपर बड़ा बड़ा विज्ञापन रहता है, नीचे रहता है शर्तें लागू। तो शर्तें लागू जहां पे रहता है, वो शर्तें ये लागू है कि दंगा करने वाला, उत्पात मचाने वाला, तांडव करने वाला, दंगा हुआ कहाँ? का होगा, दंगा हुआ कहाँ? जहाँ आप करना चाहते थे वहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नहीं करने दिया। अशोक जी, दंगाई अगर अशोक जी, उत्तर प्रदेश में आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ। आपकी सरकार तो दंगा के नाम से जानी जाती थी, कोई कार्रवाई नहीं। आपकी सरकार में आप लोग प्रशासन दंगों की फहरिस्त थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरपुर में आपकी सरकार में हुआ, 50,000 लोग बेघर हुए थे। आपकी सरकार में 2013 में सबसे बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश का हुआ जो मुजफ्फरनगर में हुआ था। 50 लोग मारे गए, 50 लोग बेटी के साथ छेड़खानी करने के आरोप में दंगा हुआ था, और आपके नेता आजम खां उसके सूत्रधार थे और अखिलेश यादव। समीर जी, मैं रोक रही हूँ एक सेकंड के लिए। मेहताब जी भी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी बात अशोक जी पूरा कर लीजिए। 10 सेकंड रुक जाइए समीर जी, रुक जाइए। हाँ, उसके बाद आप ही को जवाब देना है। देखिए आस्था जी, मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने यही कहा, विज्ञापन जैसे पेपर में आता है, बड़ा बड़ा लिखा रहता है, नीचे शर्तें लागू। तो शर्तें लागू रहती है कि प्रदेश में कोई भी अगर दंगा मचाएगा, उसके ऊपर अगर करनी सेना है दंगा मचाने, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। भाजपाई दंगाई होगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाजपाई बलात्कारी होगा, उसके ऊपर शर्तें लागू, कोई कार्रवाई नहीं होगी। सारी शर्तें, सारी। चलिए, ये आरोप आप भाजपा पर लगा रहे हैं, और भाजपा यही आरोप आप पर लगाती है कि जब आपकी सरकार थी तो फिर माफियाओं का बोलबाला था, यहाँ पर भू माफिया थे, और किस तरीके से क्राइम जो था वो अपने चरम पर था। बहरहाल, लेकिन मेहताब उस्मानी जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले मेहताब जी। मैडम, ये कहना चाहता हूँ, क्या देश में अकेले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वाले हैं जो सनातनी है, या बाकी जितने नेता रहे अब तक जिनकी सरकारें रही, वो चाहे अखिलेश जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी जी हो, या ममता बनर्जी हो, जितने भी हैं, ये सारे, इनमें से कोई सनातनी था या नहीं था? ये मेरा सवाल है। अरे अगर आप अपनी नेताओं को, अपनी लोगों को सनातनी कहने के लिए तैयार नहीं हो, कहते कि उनके राज में दंगा हुआ, उनके राज में दंगा हुआ। कौन सी सरकार ऐसी है जिसके राज में दंगा ना हुआ हो? ये बताइए मुझे। और कौन सी सरकार ऐसी है जिसने बिना किसी कोर्ट कचहरी के लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया हो? एक सरकार गिना दो इस सरकार के अलावा मुझे। इससे पहले भी देश में सरकारें नहीं रही, आजादी के बाद इतनी सरकारें बनी। मुझे एक ऐसी सरकार का नाम गिना दो या मुख्यमंत्री का जिसने कोर्ट कचहरी जाए बिना ही घरों पे बुलडोजर चला दिया हो। अच्छा, जिसने अपना फैसला खुद सुना दिया हो। एक नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री का नाम तो, अब जवाब सुनिए। आप ये कह रहे हैं ना कि क्या ये अनोखे सनातनी और कोई सनातनी नहीं है? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा उस्मानी साहब से कि आज की जो स्थिति परिस्थिति है, वह स्थिति परिस्थिति, ये विवाद उत्पन्न कहाँ से हुआ? मेरा सवाल यह है, क्या मस्जिद से निकलने के बाद गाड़ी फूंकना, पुलिस की वर्दी फाड़ना, दुकान लूटना, आग लगाना, ये शिक्षा दी कहां से जाती है? नंबर 1। नंबर 2, आपने उठाया सनातन के मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले, गजब बात करते हो। अभी आपने देखा कुंभ हुआ, कुंभ में 70 करोड़ से ऊपर व्यक्ति हिंदू जनमानस आए। क्या किसी मस्जिद को तोड़े? क्या किसी मौलवी को फटकारा? क्या किसी मौलवी की दाढ़ी काट लिया? क्या किसी मस्जिद के ऊपर अटैक कर दिया? लेकिन आप थोड़ा सा मुट्ठी पर, जब आप हिंदुओं का त्योहार आएगा, दुर्गा पूजा आएगा तो दंगा कर दोगे, आप रामनवमी आएगी तो दंगा हो जाएगी, आप जन्माष्टमी आएगी तो दंगा हो जाएगा। आपको शायद याद नहीं है योगी आदित्यनाथ जी को एक कार्रवाई करना क्यों पड़ रहा है? भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो ये कहा ना
कि चंड मुंड का रूप धारण करोगे तो इस नवरात्रि के पावन पर्व पर देवी को आना पड़ेगा, क्योंकि देवी की आराधना चल रहा है। अब चंड मुंड का रोल कर रहे हो। भारत में रहते हो तो भारत के संविधान को तो मानोगे, भारत में रहते हो तो भारत की संस्कृति को आपको मानना पड़ेगा। यहाँ के आचार, यहाँ के विचार, यहाँ के संस्कार, यहाँ के व्यवहार को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। जब हिंदू आपको गले लगा रहे हैं, आपके पर्व पे, आपके त्योहार पे सब लोग गले लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सनातन के त्योहार पे आप दंगे क्यों करते, बवाल क्यों करते? तो योगी जी कार्रवाई करते तो आप फिर धर्म पे जोड़ देते हो। दंगाई किसी दल का, किसी पार्टी का नहीं होता है, तो फिर आप धर्म से क्यों जोड़ते हो? राजू जी, मुझे लगता है आपने शायद इतिहास नहीं पढ़ा। संविधान हमें, संविधान है कि उस्मानी साहब को पढ़ना चाहिए। अगर स्कॉलर है तो इन्हें पढ़ना चाहिए। ये लखनऊ का उदाहरण ले सकते हैं उस्मानी साहब। उस्मानी साहब लखनऊ के बारे में समझो। संविधान में लखनऊ में आज तक 2017 से पहले शिया और सुन्नी के झगड़े होते थे, जुलूसों में हत्याएं होती थी शिया और सुन्नी में, मुसलमान एक दूसरे को मारते थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के शिया सुन्नी के झगड़े खत्म हो गए। मुसलमान एक दूसरे को मारता था। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री किसी को भी दंगा करने का अधिकार नहीं है। 2 सरकारें चलती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, एक अखिलेश यादव की थी, अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाते थे, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते थे, कोसी कला में मथुरा के अंदर दंगा कराते थे, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ था, अयोध्या के अंदर दंगा कराने वाली उत्तर प्रदेश का सबसे दंगे बड़ा की दंगा पैदावार था। करने वाली भाजपा, माफियाओं को देके उनको आगे बढ़ाते थे और धर्म के नाम पर योजनाएं चलाते थे। और आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पुलिस को अधिकार है कि वो कोई भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक, अशोक जी, किस बुलडोजर की बात करते हो? सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए उनको हटाना अपराध है क्या? सरकारी जमीनों को धर्म के नाम पर कब्जा कराना है क्या? सरकार ने सब जगह बराबर कार्रवाई की है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आपकी सरकार में जाति और धर्म के नाम पर कानून बनता था, जाति और धर्म के नाम पर कानून काम करता था। हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। माननीय योगी जी का निर्देश है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से काम करेंगे। बरेली के अंदर क्या हुआ? बरेली में मस्जिद से निकल के आपने दंगा करने का प्रयास क्यों किया? कोई कार्रवाई नहीं भाई। नवरात्र के समय में ठीक है, अपने अपने वक्त पर बोलिए। नमाज के बाद कहीं दंगा होता है क्या? नमाज के वक्त कहीं दंगा होता है? जवाब दीजिए मेहताब उस्मानी जी। पवित्र काम है ना। मेहताब उस्मानी जी जवाब दीजिए। सिक्योरिटी लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पत्थरबाजी होती है मस्जिद के अंदर से? इबादत करके निकले हैं और शांति का संचार होना चाहिए, कैसे उठा के पत्थर मारते हैं? ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। अगर आपको लगता है कहीं पत्थरबाजी होती है, कहीं कोई गलत काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। उसके लिए कोर्ट कचहरी बनी हुई है। पहली बार हो रही है मेहताब आलम, पहली बार नहीं आ रही है मेरे भाई। बोलो, आप ही दे दो जवाब। एक बात सुन लीजिए ना, वो क्या कहते हैं। ये सवाल तो हमेशा ही आता है ना कि इबादत के बाद पुलिस लगानी पड़ रही है, क्यों होता है इस तरीके से? मेहताब जी जवाब दीजिए। हर बार यही होता है। कोई एक सेकंड समीर जी, उनको बोलने दीजिए ना। समीर जी कंक्लूडिंग रिमार्क आप ही को देना है, उनको पूरा करने दीजिए। मेहताब जी बोलिए। सुन लीजिए। आप सुनना ही नहीं चाहते। आप मुझे बताइए, इससे पहले भी हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा था? आपकी सरकार से पहले रह रहा था, नहीं रह रहा था? मुझे बताइए, कितने लोग हाथ में पत्थर लेके चलते थे? कितने लोग नमाज में पत्थर लेके चलते थे? मस्जिद से निकले पत्थर फेंक दिए। क्या मुसलमान पागल है क्या हिंदुस्तान का, जो पत्थर लेके चलेगा भाई सब नमाजों में? आप बताइए। आपके लोग भड़काते हैं, आपके लोग उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, आपके लोग उकसाते हैं, तब ये ड्रामा होता है। उनको आपके लोग पूरा प्लानिंग करके उकसाते हैं, फिर पुलिस से प्रेशर करवाते हैं। चला रहे हैं। कोरोना में हमने देखा कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई कि बेचारे डॉक्टर्स और उनकी जो टीम थी वो खुद जा रहे थे घर टेस्ट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लेकिन किस तरह उन्हें दौड़ाया गया, उन पर पत्थर फेंके गए।
उनको आप दोषी ठहरा रहे हो, आप पत्थरबाजों को दोषी ठहरा ही नहीं रहे हो। आप दोषी हो तो दोषी आप नहीं कहूंगा। पत्थर वालों को कंडम क्यों नहीं कर अरे रहे? आपकी सरकारों में क्यों चल भाई, रहा है हो रहा है आप पत्थर वालों को कंडम आप करो तो ना। हमारा नाम आप लेना तो छोड़ो, सरकार अपने को कंडम विकास की कर रहे हो। राजनीति करो। हमारे आप नाम तो पे कब तक बुलडोजर को राजनीति दोषी करोगे? दे रहे हो। आप हमारे नाम पे सरकारी कब जमीन तक बनाओगे कब्जा सरकारें? करोगे। ठीक अरे है, छोड़ दो हमारा मुसलमानों पीछा। की चलिए समय कब्जा खत्म हो रहा है, करोगे। समय आप खत्म हो रहा है। मुझे मस्जिदों फिलहाल में इस बहस को यहीं दुकान विराम देना होगा। आप मस्जिदों आप में सभी दुकान पैनलिस्ट का बनाओगे, धन्यवाद दुकान इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांत हो जाइए, अब तो शांत हो जाइए कम से कम। उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर सियासत आपने देखा किस कदर लगातार जारी है। पहले बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस और सपा ने सवाल उठाए कि दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई की जाती है, फिर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया कि कानून तोड़ने वालों पर एक्शन ही ऐसा होता रहेगा, उनकी आरती थोड़ी उतारी जाएगी। लेकिन बहरहाल राजनीति जबरदस्त तरीके से चरम पर है। महाभैस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।